जय हिंद। वेलकम टू अनूप क्लासेस। 14 अगस्त का जीके जीएस का आज पेपर एनालिसिस हम करते हैं और शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड व्हाट वाज द मेनली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ब्रिटिश शासनकाल में भारत से मुख्यतः क्या निर्यात किया जाता था। तो इसमें पूछा था कि तैयार माल या कच्चा माल। तो ब्रिटिश शासनकाल में भारत से मुख्यतः कच्चा माल भेजा जाता था, कच्चा माल निर्यात किया जाता था। ये एक्चुअल में सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गैलेंट्री अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड ऑन राम गोपाल। राम गोपाल को कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन ऑप्शन था परमवीर चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो आंध्र प्रदेश के मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू को मई 2025 में भारत के दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार यानी कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। इनको राम गोपाल को कीर्ति चक्र मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ओल्ड बिल्डिंग नई कॉरपोरेशन लोकेटेड। तो ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन किस पुरानी बिल्डिंग में स्थित है। तो ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन रिपन बिल्डिंग में स्थित है। ये है रिपन बिल्डिंग में स्थित। यह बिल्डिंग चेन्नई के पीपल्स पार्क के एक लियू पर बनी है और 1913 में निगम इसमें स्थानांतरित हुआ था। इसे लॉर्ड रिपन के नाम पर भी रखा गया था, जिन्होंने स्थानीय शासन सुधारों की शुरुआत की थी। तो ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन की पुरानी बिल्डिंग है रिपन बिल्डिंग, उसी में स्थित है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर क्रिएटिंग फोल्डर। फोल्डर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो ये इसका सही आंसर है कि फोल्डर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है नाम देना। फाइलों को आसानी से पहचानने और व्यवस्थित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है फोल्डर में का नाम देना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे भी कंप्यूटर का ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज द इन्फोसिस सेंटर स्टेबलाइज इन 1994। 1994 में इन्फोसिस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ये मैसूर में स्थापित किया गया था, जो मैसूर कर्नाटक में है। तो इन्फोसिस 1994 में मैसूर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वार एक्सरसाइज डिड द इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट इन अप्रैल 2025। 2025 में भारतीय वायुसेना ने कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया। तो इन्होंने आक्रमण नाम से युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना ने अभ्यास किया। इसमें भारत के राफेल, सुखोई 30 MKI और अन्य आधुनिक विमानों के साथ कोऑर्डिनेटेड लार्ज स्केल ऑपरेशन का प्रदर्शन किया गया। और यह दिखाने के लिए कि ये कॉम्बैट के समय, लड़ाई के समय में ये कितने रियल टाइम मिसाइल फायरिंग, एयर लॉन्गिंग और मल्टी फोर्स इंटीग्रेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डुप्ले किस देश का था। तो जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था, तो ये फ्रांस का था। और इसके समय में फ्रांसीसी सत्ता का विस्तार हुआ था। 1742 से 1754 तक भारत में रहा था। 1742 से 1754 तक डुप्ले फ्रांस के तरफ से, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के का नेतृत्व करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर डिड डीआरडीओ कंडक्ट द फ्लाइट टेस्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। यानी डीआरडीओ ने एसएपी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का परीक्षण कहाँ पर किया है। तो इसका सही आंसर है डीआरडीओ ने अपना स्टैटिस्टिक स्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला परीक्षण मध्य प्रदेश में किया था। तो इसका सही आंसर है एमपी में। तो डीआरडीओ ने एसएपी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का परीक्षण एमपी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इन 1991 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टेड टू द इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। 1991 में भारत के औद्योगिक विकास में निम्नलिखित में से किसका योगदान था। डब्ल्यूटीओ, नाबार्ड, आरबीआई, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो 1991 में जब भारतीय औद्योगिक विकास की जरूरत थी, तो उस समय आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अपना योगदान दिया था। तो इसका सही आंसर है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट ओशन करेंट्स, इनमें से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है? पृथ्वी का घूर्णन, तापमान में अंतर, मृदा का प्रकार। तो मृदा का प्रकार इस महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है। इसका सही उत्तर है टाइप्स ऑफ सॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच स्कीम वाज लॉन्च टू प्रोवाइड रूरल यूथ विथ स्किल ट्रेनिंग एंड इंश्योर अर्निंग अबव मिनिमम वेज, ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कौशल ज्ञान देने और न्यूनतम रोजगार से अधिक कमाई प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई? तो वो थी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU-GKY लॉन्च की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है आज के शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक मदर मैरी कम्स टू मी, तो ये पूछा गया कि किसने मदर मैरी कम्स टू मी नामक किताब लिखा है? तो अरुंधति राय ने लिखा है। अरुंधति राय ने मदर मैरी कम्स टू मी लिखा है। इसको पेंगुइन इंडिया पब्लिशर ने प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर वाज द ब्रिक्स इवेंट हेल्ड इन 2025, 2025 में ब्रिक्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 17th ब्रिक्स कन्वेंशन को आयोजित किया गया था। ये 2025 में ब्रिक्स का आयोजन ब्राजील में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांस स्टोन टूल टेक्नोलॉजी, तो उन्नत पत्थर उपकरण तकनीकी एडवांस स्टोन टूल टेक्नोलॉजी कौन से युग में प्रचलित थी? तो ये थी मध्य पाषाण युग में, मेसोलिथिक एज में, और उच्च पूरा पाषाण काल में, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में ये प्रचलित थी। तो मध्य पाषाण युग और उच्च पूरा पाषाण काल में ये एडवांस स्टोन टूल टेक्नोलॉजी प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इंसुलेटर इन इंडस्ट्रीज, माइका, बॉक्साइट और लाइमस्टोन। तो पूछा गया कि उद्योगों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंसुलेटर के रूप में किया जाता है? माइका, बॉक्साइट या चूना पत्थर का? तो माइका का प्रयोग होता है इंसुलेटर के रूप में, क्योंकि यह विद्युत का सुचालक नहीं है और उच्च तापमान को सहन कर सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन बिहाइंड द रिवोल्ट्स बिफोर 1857, 1857 से पहले के विद्रोहों के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? ईसाई धर्म में जबरन परिवर्तन, भूमि सुधार नीतियां, भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों का शोषण, और या ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्वदेशी उद्योगों का नष्ट करना। तो ईसाई धर्म में परिवर्तन ये नहीं होगा, इसमें भूमि सुधार नहीं होगा, भ्रष्ट अधिकारियों का द्वारा ग्रामीणों का शोषण नहीं होगा। इसमें 1857 के पहले विद्रोहों के पीछे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्वदेशी उपयोगों का नष्ट करना ये मुख्य कारण नहीं था, इसमें ये करेक्ट आंसर होगा। जबकि ईसाई धर्म में जबरन परिवर्तन, भूमि सुधार आयोजन, भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों का शोषण, ये ऑप्शन गलत होंगे क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन बिहाइंड द रिवोल्ट्स बिफोर 1857, तो ये हो गया है कि ये चौथा यानी फोर्थ ऑप्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज बाय ब्रिटिश ऑफिसर, ये सही होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन सह्याद्री एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, सह्याद्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सह्याद्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ट्रॉपिकल एवरग्रीन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट वाज द टारगेट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च इन 1990, 1990 में शुरू किए गए जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य कितने बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना था? तो 2.9 बिलियन, 3.2 बिलियन, 5.6 बिलियन ऐसे पूछा था। तो इसमें 1990 में शुरू किए गए मानव जीनोम परियोजना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य था 3.2 बिलियन बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना था। तो 3.2 बिलियन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द M23 इंसर्जेंसी ग्रुप इज एक्टिव इन विच कंट्री, ये पूछा गया कि M23 सशस्त्र समूह हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा या किस देश में सक्रिय है? तो M23 मार्च 23 आंदोलन एक सशस्त्र विद्रोही समूह है जो पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, यानी कि कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये गुट उत्पन्न हुआ था
और ये अभी भी वहाँ पर सक्रिय है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई इज इंटरप्रेटेड एज द पार्ट ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के हिस्से के रूप में व्याख्या किया गया है? तो यह अनुच्छेद 19 एक का सब क्लॉज ए का हिस्सा है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में व्याख्या किया गया है। तो आर्टिकल 19(1) ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आरटीआई भी इसके तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज मेंशन्ड इन द 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? भारत संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? तो भारत की संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में लागू होती है। तो 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होती है। तो ये 5वीं अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच एक्टर वाज ऑनर्ड विद द पाम डे और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 2025 कांस फिल्म फेस्टिवल। 2025 में कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन से अभिनेता को पाम डे और लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? तो ये अमेरिका के अभिनेता थे रॉबर्ट डी नाइरो, इनको सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार लियोनार्डो डी कैप्रियो द्वारा प्रदान किया गया। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में ईरानी फिल्म जाफर पनाही की फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट को पामडी अवार्ड मिला है। तो ईरानी फिल्म थी इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, इसको मिला था, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रॉबर्ट डी नाइरो को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1919 के अधिनियम में डायरार्की का क्या अर्थ है? तो डायरार्की का अर्थ है द्वैध शासन प्रणाली, जिसमें प्रांतीय शासन के विषयों को दो भागों में बांटा गया है, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट में रक्षा, विदेश मंत्र मामले, पुलिस आदि को गवर्नर और उनके कार्यकारिणी के नियंत्रण में रखा गया था। और ट्रांसफर सब्जेक्ट था शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि, जिनका संचालन मंत्रियों द्वारा किया गया था, जो प्रांतीय विधान परिषद के उत्तरदायी होते थे। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत इसको लागू किया गया था, और इसे प्रांतों में आंशिक जिम्मेदार शासन स्थापित करने के लिए किया गया था। तो डायरार्की 1919 का अर्थ है कि द्वैध शासन प्रणाली, जिसमें रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट दो हिस्से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच हाई जंप एथलीट वाज ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2025। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2025 के सबसे हाई जंप खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? तो प्रवीण कुमार को मिला है, जो एक पैरा ओलंपिक हाई जंप एथलीट हैं। प्रवीण कुमार को मिला है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में 2024 में हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता था। और इसके अलावा हरमनप्रीत सिंह हॉकी में, मनु भाकर निशानेबाजी में, गुकेश डी शतरंज में, और प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में खेल रत्न अवार्ड मिला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट वाज द स्पेशल फीचर ऑफ द अग्नि प्राइम अग्नि पी मिसाइल, कैन इट बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन एंड डज इट हैव अ क्रायोजेनिक इंजन। अग्नि प्राइम अग्नि पी मिसाइल की विशेषता क्या है? क्या इसमें पनडुब्बी सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है, या क्या इसमें क्रायोजेनिक इंजन है, ये पूछा गया था। तो अग्नि प्राइम एक नई पीढ़ी की दो चरणीय ठोस सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह भूमि आधारित मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की जाती है, न कि पनडुब्बी से। यह पनडुब्बी से लॉन्च नहीं हो सकती है, यह केवल जमीन से लॉन्च हो सकती है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच जाम्बियन रिवर वाज पोल्यूटेड बाय चाइना फ्रॉम एसिड वेस्ट। जाम्बिया की कौन सी नदी चीन द्वारा अम्लीय अपशिष्ट एसिड वेस्ट से प्रदूषित की गई है? तो चीन द्वारा वो नदी है कॉफ्यू नदी, इसको गंभीर रूप से प्रदूषित कर किया गया है चाइना के द्वारा, यह है कॉफ्यू रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीतांजलि इज अ वर्क ऑफ विच लिटरेरी फॉर्म। गीतांजलि किस प्रकार की रचना है? तो गीतांजलि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता संग्रह है, पोएट्री कलेक्शन है। ये 1913 में इसके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि विच कंट्री बिकेम द फोर्थ इन द वर्ल्ड टू ज्वाइन सैटेलाइट इन स्पेस थ्रू अ स्पेस एक्स मिशन। दे कौन सा देश है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट जोड़ने वाला चौथा देश बन गया है? तो इंडिया है। इसरो ने 16 जनवरी 2025 को इस स्पारडेक्स मिशन के तहत 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक जोड़ने का प्रदर्शन किया। इसमें भारत इस उपलब्धि प्राप्त करने वाला चौथा देश बन गया है, तो वो इंडिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डज द 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू? 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 106वां संविधान संशोधन जो 2023 में आया था, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल कहा गया। लोकसभा, सभी राज्य विधायिका और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट यानी 33% आरक्षण को सुनिश्चित करता है। यह आरक्षण सुनिश्चित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीटों में भी लागू होगा और 15 वर्षों के लिए रहेगा। तो ये 33% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है। कहाँ पे? लोकसभा में, राज्य विधायिका में और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए जो सीटें सुरक्षित की गई हैं, आरक्षित की गई हैं, वो 1/3 रहेंगी कुल सीटों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हु फाउंडेड द पाल डायनेस्टी? पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है गोपाल। गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई 750 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, जो कहता है कि यदि कोई कानून संविधान के प्रावधानों के विपरीत है तो वह अवॉइड कर दिया गया, शून्य होगा। जो संविधान प्रावधानों के विपरीत होगा, जो कोई कानून जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आर्टिकल होगा ये आर्टिकल 15। ये आर्टिकल 15 नाम से एक फिल्म भी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। आपको कैसा लगा? और आगे भी हम अपना अलग अलग शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।